क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन फ्यूचर में नहीं है, बल्कि आप उसे बस याद करना भूल गए हैं। थोड़ा अजीब लगता है ना? हम सब अपने सपनों को फ्यूचर में रख देते हैं। एक दिन मेरी ड्रीम जॉब मिलेगी, एक दिन मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, एक दिन मुझे वो रिलेशनशिप मिलेगा। लेकिन अगर इसी सोच की वजह से एक दिन कभी आता ही ना हो तो? पिछली सदी में एक स्पिरिचुअल टीचर थे, नेविल गोडार्ड। उन्होंने एक बहुत ही अनयूजुअल बात कही। उनका कहना था कि इमेजिनेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस की क्रिएटिव लैंग्वेज है। और अगर आप उस लैंग्वेज को समझ लेते हैं ना, तो आप अपनी जिंदगी को देखने का तरीका बदल सकते हैं। आज हम उन्हीं की एक पावरफुल प्रैक्टिस को एक्सप्लोर करेंगे। उनके अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन सिर्फ कुछ पाने की जर्नी नहीं, बल्कि एक नई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करने की प्रैक्टिस है। और आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जो आपको फ्यूचर का वेट करना नहीं है, बल्कि उस फ्यूचर को अपनी प्रेजेंट अवेयरनेस में महसूस करना सिखाती है। इस टेक्निक का नाम है, मैं ही रख लेती हूँ, द टाइम कोलैप्स मेथड। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नूपुर और आप देख रहे हैं वाइब एल्केमी विद नूपुर यानी वॉन। यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि अपनी एनर्जी को गोल्ड में बदलना सीखते हैं। क्योंकि जब अंदर की वाइब्रेशन बदलती है, तो बाहर की रियलिटी भी धीरे धीरे उसका रिस्पॉन्स देने लगती है। तो आज के सेशन के लिए बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को सिर्फ सुनिएगा मत, इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर मैं पूछूं आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, तो शायद आप तुरंत आंसर दे देंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं आप उस ड्रीम के बारे में दिन भर कैसे सोचते हैं, यानी सब कुछ चेंज हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं आई होप ये हो जाएगा, आई विश यूनिवर्स मेरी सुन ले, बस कभी ना कभी मिल जाए। नोटिस करिए, हर सेंटेंस में एक डिस्टेंस है, एक गैप है। जैसे ड्रीम आपसे बहुत दूर है, होप की एक ब्यूटीफुल इमोशंस है। लेकिन जब होप हमेशा फ्यूचर की तरफ पॉइंट करती है, तो हमारा माइंड बार बार एक ही मैसेज रिसीव करता है, अभी मेरे पास नहीं है। और जब आप हर रोज इसी फीलिंग्स को रिपीट करते हो, तो हम अननोइंगली उसी इमोशनल स्टेट को स्ट्रेंथन करते हैं। इसीलिए नेविल बार बार एक बात कहते हैं, लीव फ्रॉम द एंड। फ्यूचर के लिए मत जियो, एंड रिजल्ट के स्टेट से जियो। दैट टाइम कोलैप्स आइडिया। अब इमेजिन कीजिए, आज जुलाई 2026 नहीं है, आज अक्टूबर 2027 है। आपका मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आपकी लाइफ सेटल है, सब कुछ नेचुरली अनफोल्ड हो चुका है। अब एक मिनट के लिए पीछे मुड़कर देखिए और मुस्कुराइए, क्योंकि आप याद कर रहे हैं कि एक वक्त था जब आप टेंशन में रहते थे, जब आपको लगता था कैसे होगा, और आज वो सब सिर्फ एक मेमोरी बन चुका है। यही है टाइम कोलैप्स। आप फ्यूचर को इमेजिन नहीं कर रहे हो, आप फ्यूचर से प्रेजेंट को देख रहे हो। पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो जाता है, और इसी पर्सपेक्टिव के साथ इमोशंस भी बदलने लगते हैं। मैं चाहती हूँ अगर पॉसिबल हो तो सिर्फ अगले एक मिनट के लिए अपनी आंखें जेंटली बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। अब इमेजिन कीजिए, सुबह का टाइम है, सनलाइट आपके रूम पे आ रहा है, फोन टेबल पर पड़ा है, आप उसे उठाते हो और उसमें वो मैसेज है, ऑलरेडी वो मैसेज है जिसका आप कब से वेट कर रहे थे। शायद जॉब ऑफर, शायद बैंक नोटिफिकेशन, शायद किसी अपने का मैसेज, शायद मेडिकल रिपोर्ट या कुछ भी और, जो सिर्फ आप जानते हो। आप स्क्रीन देखते हैं और बस हल्की सी स्माइल करते हैं। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई पैनिक नहीं, बस एक पीसफुल स्माइल, जैसे दिल कहता हो हाँ मुझे ये पता था। अब फ्यूचर वाले आप प्रेजेंट वाले आपको देखकर क्या कहेंगे? शायद सिर्फ इतना ही, सब ठीक हो गया। उस फीलिंग को सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए अपने दिल में रहने दीजिए, और जब रेडी हो अपनी आंखें खोल लीजिए।
अब बात करते हैं प्रैक्टिकल साइड की। प्रैक्टिस नंबर 1, द इवनिंग मेमोरी। सोने से पहले किसी फ्यूचर इवेंट को इमेजिन मत कीजिए, उस इवेंट को याद कीजिए जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे आप किसी दोस्त को बता रहे हो, याद है जब फाइनली सब ठीक हुआ। ये छोटा सा शिफ्ट इमेजिनेशन को क्वालिटी देता है। प्रैक्टिस नंबर 2, 2 दिन में जब भी एंजाइटी आए एक सेंटेंस रिपीट कीजिए, आई रिमेम्बर व्हेन दिस वाज ओनली ए वरी। बस ये सेंटेंस आपको वांटिंग से नोइंग की तरफ ले जा सकता है। प्रैक्टिस नंबर 3, हम सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है कैसे, कब, किस तरीके से। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स देखें तो कितनी चीजें हुई होंगी जिन्हें आप पहले प्रेडिक्ट नहीं कर रहे होंगे। नेवेल इसे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स कहते हैं, यानी सर्कमस्टेंसेस वो नेचुरल सीक्वेंस है जो धीरे धीरे आपको एक नई रियलिटी की तरफ ले जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्शन लेना छोड़ दें, बल्कि एक्शन फियर से नहीं, क्लैरिटी और ट्रस्ट के साथ लीजिए। मैनिफेस्टेशन का डीपेस्ट सीक्रेट शायद टेक्निक ही नहीं है, आइडेंटिटी है। एक इंसान जो कहता है मुझे पता नहीं होगा या नहीं, और एक इंसान जो कहता है मैं अपनी तरीके से, अपनी तरफ से पूरी सिंसियरिटी से जी रहा हूँ और मैं अपने डिजायर्ड फ्यूचर के साथ इमोशनली अलाइंड हूँ। दोनों की एनर्जी अलग होती है। जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो डिसीजंस चेंज होते हैं, हैबिट्स चेंज होती है, कॉन्फिडेंस चेंज होता है और धीरे धीरे लाइफ भी उसके रिस्पॉन्स देने लगती है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ रियलिटी को कन्विंस करना नहीं, खुद के अंदर के एक नई रियलिटी को जगह देना है। आज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में अपना डिजायर मत लिखो, उसकी मेमोरी लिखिए। जैसे कि I remember when I finally started living my dream life. Yeah, I remember when my family celebrated this beautiful moment. Yeah, I remember how peaceful I felt when everything fell into places. आज से फ्यूचर का वेट मत कीजिए, उस फ्यूचर की क्वालिटीज को जितना हो सके अपनी प्रेजेंट लाइफ में इनवाइट कीजिए। और याद रखिए, हर स्पिरिचुअल टीचर इस शब्द को अलग शब्दों में समझाता है। अंदर की स्थिति बदलती है तो बाहर का अनुभव भी बदल जाता है। चाहे आप इसे मैनिफेस्टेशन कहें, फेथ कहें या कॉन्शियस लिविंग, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अंदर से शुरू होता है। मैं हूं नुपुर और ये था वाइब एल्केमी विद नुपुर। अपनी एनर्जी को प्यार से नर्चर कीजिए, उसे गोल्ड बनाते रहिए, अपनी वाइब्रेशन को कंपैशन के साथ एलिवेट कीजिए और सबसे जरूरी अपनी जर्नी पर भरोसा रखिए। मिलते हैं अगली एल्केमी सेशन में। नमस्ते और जय श्री कृष्ण।